हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। पवित्र पावन ज्येष्ठ मास के महत्व में आप सभी भगवत जन नित्य ज्येष्ठ मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं। पीछे के अध्याय में आप सभी ने भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने वाली पवित्र पावन कथा को श्रवण किया। आज पवित्र पावन महिसागर संगम तीर्थ की पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया, तुम वह प्रसंग ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे सबकी आत्मा परमात्मा परमेश्वर सब भूतों में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्राकृत भी नित्य एवं व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संपदाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित हैं। किस प्रकार से? बुद्धि, हिम, पुष्टि, लज्जा, तुष्टि, शांति, क्षमा, स्पृहा, श्रद्धा, मंत्र शक्ति, चेतना, उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति, इन सब रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप से बंधक का और विद्या रूप से मोक्ष का कारण होती हैं। सदा इन्हीं की आराधना करके इंद्र आदि समस्त देवताओं ने ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। भगवती शक्ति की प्राकृति है, वही अनेक भेदों में स्थित है। इसलिए मैंने जिन महादेवियों को जहाँ स्थापित किया है, तुम वह सुनिए। चारों दिशाओं में चार महाशक्तियों की स्थापना की गई है। पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्धांबिका की स्थापना हुई है। उन्हीं को सृष्टि की आदि में प्रकट एवं मूल प्राकृति कहते हैं। सिद्धों ने उनकी आराधना की है, इसलिए उनका नाम सिद्धांबिका है। दक्षिण दिशा में तारा देवी, उन्हीं के आवेश से युक्त होने के कारण जगत गुरु भगवान कूर्म ने देवताओं का उद्धार किया था। ये गिरिराज नंदिनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई हैं। एक करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी है। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती हैं। इस प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भस्वरा देवी स्थित हैं, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित हुआ करते हैं। जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल सब ओर आते जाते हैं। ये भस्वरा देवी ही हैं। ये बड़ी प्रबल शक्ति है। मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटाह से उन्हें यहाँ लाया हूँ। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ रहती हैं। यह सदा पश्चिम की ओर रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योग नंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती पराशक्ति के प्राकृत से प्रकट हुई है। जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों ओर सनकादिकों ने योग प्राप्त कर लिया, इसलिए सनकादिक महात्माओं ने उन्हें योगेश्वरी कहा है। उनकी मैं आराधना करके अंड कटाह से ही लाया हूँ। वे योगिनियों से घिरी हुई या उत्तर दिशा में निवास करती हैं। इस प्रकार चार महाशक्तियां इस तीर्थ में सदा स्थित रहती हैं। तदंतर मैं नवदुर्गा को भी यहाँ ले आया था। उनका परिचय सुनो। त्रिपुर नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी हैं, जिन्हें आविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया। इसलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर स्वयं दुर्गा देवी का स्तवन किया। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरीश पर्वत से लाया था। भक्तों को मनोवांछित फल देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली वे त्रिपुरा देवी भट्टादित्य के समीप विराजमान हैं। इनके सिवा दूसरी कोलंबा, जो सनातन
महाशक्ति हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने कुलंबा नाम से उनकी स्तुति की। अर्जुन, मैंने योग शक्ति से कुलंबा देवी को प्रसन्न किया। वे बराह गिरी पर निवास करती हैं, वहीं से मैं इन्हें यहाँ लाया था। तीसरी दुर्गा इस पूर्व दिशा में स्थित हैं, उनका नाम कपालीशा है। मैंने और कार्तिकेय जी ने उसकी स्थापना की थी। अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम 3 दुर्गाएं सुशोभित हैं, पश्चिम में स्वर्णाक्षी देवी, वे समस्त ब्रह्मांड की भली भांति पालन करने वाली, मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थ में उन्हें विराजमान किया था। वे 33 करोड़ देवियों के समादर्श के पात्र होते हैं। पश्चिम दिशा में महादुर्गा चर्चिता भी निवास हैं। अतः उन्हें मैंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहाँ बुलाया था। उसी दिशा में त्रैलोक्य विजया नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा भी विराजमान है। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का परिचय सुनो। उत्तर में भी एक वीरा आदि 3 देवियां स्थित हैं। एक वीरा देवी पूजन तथा आराधना करने पर मनुष्य को उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करती हैं। अर्जुन, उन्हें मैं बड़ी आराधना करके ब्रह्मलोक से लाया हूं। उनका संकीर्तन भी दुष्टों का नाश करने वाला है। और दूसरी हरसिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी हैं, जो बड़ी बलवती हैं। उन्हें मैं शाकोत्तर नामक स्थान से आराधना करके लाया हूँ। जो लोग हर सिद्धि की उपासना में तत्पर रहने वाले, उनके पास डाकनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थित हैं। वे 9वीं दुर्गा है। उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोष पूर्वक चंडमुंड नामक असुरों का संहार किया था। जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वह सब प्रकार की अरिष्टों से छुटकारा पा लेता है। नारद जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा। जो इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह सब पापों से छुटकारा पा लेता है। अर्जुन, पहले की बात है, त्रेता युग में गौड़ देश के भीतर 2 महातेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक का नाम उर्जयंत और दूसरे का नाम प्रालय था। उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। वह श्लोक देखकर उनके शरीर में रोमांच हो गया। वह श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने पुलस्त मुनि के प्रभास आदि तीर्थों का वर्णन किया। जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने तीर्थों का सेवन नहीं किया। यह श्लोक वे बार बार इसे दोहराने लगे। तदंतर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले और वन एवं नदियों को धीरे धीरे पार करते हुए महर्षियों से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदी के तट पर आ चले या पहुंचे। मार्ग में गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम की महिमा सुनकर वहां स्नान करके पुनः वे प्रभास के ही पथ पर चल दिए। वहां मार्ग में सर्वथा जन शून्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास से बड़े पीड़ित हुए और सिद्धलिंग के समीप पहुंचकर मूर्छित हो गए। फिर 2 ही घड़ी के बाद कुछ चेत में आने पर प्रालय ने उर्जयंत से धैर्यपूर्वक कहा, सखे, मुझे यहाँ कुछ सुनाई पड़ा है, वह बतलाता हूँ, सुनो। तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य जो शिथिल एवं कांतिहीन हो जाता है, त्यो उसके किए हुए दान से भगवान सोमनाथ प्रसन्न होते हैं। यह बातें एक दूसरे से कहे सुनकर मूर्छा दूर होने के बाद उर्जयंत और प्रालय लौटते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चले। लौटते हुए उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उन दोनों के शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सुदृढ़ एवं सबल बना दिया। जब वे दोनों प्रभास क्षेत्र में शिव जी के स्थान को चले गए, वे ही 2 सोमनाथ सिद्धेश्वर के समीप विद्यमान है। पश्चिम में उर्जयंत, पूर्व में प्रालयेश्वर
जो सोमकुंड के जल में तथा महिसागर के जल में धीरे धीरे स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करता है, वह जन्म भर के पापों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति की। अर्जुन, उस स्तुति को सुनो। भगवान रुद्र सूर्य के समान अमित तेजस्वी आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भव दुखों को दूर करने वाले रुद्र एवं जलमय रस हैं, आपको नमस्कार है। आप संहारकारी शर्म है, पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सुंदर गंध धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप हैं। आपने ही कामदेव का नाश किया है, आपको नमस्कार है। आप पशुओं जीवों के अधिपति हैं, पालक तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयंकर है। यह आकाश आपका ही रूप है। आप शब्द मात्र परमेश्वर को नमस्कार है। आप महादेव हैं, सोम तथा अमृत रूप है, आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप, यजमान मूर्ति तथा कर्मयोगी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य दिनों के साथ उच्चारित इस हाटकेश्वर स्रोत को, जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया, जो पढ़ता है, सुनता है, वह भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। महिसागर संगम में इस प्रकार के बहुत सी पवित्र तीर्थ हैं, जिनका मैंने संक्षेप में वर्णन किया। तब अर्जुन बोले, मुनि, आपके द्वारा स्थापित महिसागर स्थान में जो जो प्रधान तीर्थ हैं, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने कहा, अर्जुन, महिसागर में जो मुख्य तीर्थ हैं उसे बतलाता हूँ। उस तीर्थ में जयादित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं। उनके प्रादुर्भाव की कथा सुनिए। मैं महिसागर संगम तीर्थ की स्थापना करके कुछ काल के अनंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। वहां प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्य देव ने अर्घ से मेरा पूजन किया और हंसकर मधुरवाणी में कहा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे? तब मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारतवर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। तब सूर्य देव जी बोले, आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया है, उनमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं, उनकी गुण मुझसे बतलाइए। वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त हैं? भगवान सूर्य नारायण के ऐसा पूछने पर मैंने उत्तर दिया, भगवान, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लग जाता है कि यह अपने आत्मीय जनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र है ही नहीं, फिर निंदा कैसे कर सकता हूँ? दोनों ही ओर संकट अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है। यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा तो मुझे दोष ही लगेगा। अतः मेरी यह सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित द्विजेंद्रों की महिमा श्रवण करना चाहते हैं तो स्वयं वहां चलकर उन्हें देख ले। मैंने यह बात भगवान सूर्यदेव को मेरी यह बातों को सुनकर भगवान सूर्यदेव को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार कहने लगे, मैं स्वयं ही चलकर उसका दर्शन करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर ने मुझे विदा कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट को चल दिए। उन्होंने महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। त्रिकाल स्थान से जैसे पिंगल वर्ण की जटा हो जाती है, वैसे पिंगल वर्ण की जटा धारण किए उन महात्माओं को मेरे ब्राह्मणों ने देखा। फिर तो वे हरित आदि द्विज आदि ब्रह्मशाला से उठकर उन ब्राह्मण देवता की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। नए आए हुए उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सबके सब प्रसन्नता पूर्वक बोले, विप्रवर, आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक है। आज यह स्थान परम उत्तम है, क्योंकि आपने स्वयं कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। इसमें संदेह नहीं है कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी धन्य गृहस्थ को पवित्र करने के लिए उसके घर अतिथि के रूप में पधारते हैं।
अतः आप इन पैरों से चलकर आज हमारे गृह को पवित्र कीजिए, साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हमारे सहित इस स्थान को भी पावन बनाइए। अतिथि बोले, ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत और दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की यह बात सुनकर हरित ने अपने 8 वर्ष के बालक से कहा, बेटा कमठ, क्या तुम ब्राह्मणों के बताए हुए भोजन को जानते हो? कमठ ने कहा, पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैसे परम भोजन का परिचय दूंगा तथा ब्राह्मण देवता को वह भोजन देकर तृप्त करूंगा। प्राकृत आदि 24 तत्वों के समुदाय को जो तृप्त करता है वही प्राकृत भोजन है। वह 6 रसों और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र की तृप्ति होती है। दूसरा परम भोजन कहा गया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार है। परम कहते हैं आत्मा को, उसका जो भोजन है वही परम भोजन है। अतः नाना प्रकार के धर्म का जो श्रवण और उसे अन्न कहा जाता है। क्षेत्रक आत्मा उस अन्न का भोक्ता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। पिताजी, वही परम भोजन है। आज मैं ब्राह्मण देवता को दूंगा। विप्रवर, आपकी जो इच्छा हो पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की इस सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कमठ की यह महत्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण ने मन ही मन उसकी सराहना की और यह प्रश्न उपस्थित किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है? तब कमठ ने कहा, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष होते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। फिर समयानुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तो वह संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष होते हैं वह नरक में पड़ते हैं और वहां नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ स्थावर योनि में आकर जन्म लेते हैं। तदंतर दीर्घकाल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से अस्थावर शरीर से मुक्त होकर वह मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर वह दुखी, दरिद्र आदि से घिरा हुआ, विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लूला आदि होता है। यह सब लोगों के प्रत्यक्ष हैं। यह सब पाप के ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है, पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त करता है। तदंतर वह इस संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वह पहले दुख होकर फिर सुखी होता है। जिसका पाप अधिक होता है और पुण्य कम, वह पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। यह मिश्रित कर्म का लक्षण है। इसमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। पुरुष और स्त्री के वीर तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शुभ कर्म संसार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजु वीर्य मय कलल में स्थित होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वह कललकार जीव घनी भाव को प्राप्त करता है। तीसरे महीने में अवयवों का निर्माण होता है। 7वें महीने में माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सारा अंश ग्रहण करता है। 8वें 9वें महीने में बालक गर्भ में बड़ा उद्योग प्राप्त करता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए, हाथों की उंगलियां मुख से बंधी हुई। यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है तो वह नपुंसक, आदि वाम भाग में ठहरता है तो कन्या और दक्षिण भाग में तो पुरुष। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। जिस योनि में वह जन्म लेता है उसका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बात भी स्मरण में आता है। वह गाढ़ अंधकार में
अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँ की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है, यदि गर्म जल पीती है तो गर्मी का अनुभव होता है। माता के मैथुन तथा परिश्रम करने पर उसको क्लेश होता है। यदि माता को रोग है तो उसको गर्भ काल में पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं ही ऐसे रोग होते हैं जिसे माता पिता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने की से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय में ही वह 100 वर्षों के समान दुसह दुख मानता है। अपने प्राचीन कर्मों में ही गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वह वहाँ बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पाऊं तो ऐसे कार्य करूंगा जिससे निश्चय ही मेरा मोक्ष हो। सीमोन्त उन्नयन संस्कार के बाद उपयुक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युग के समान बीतते हैं। तत्पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु के प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है। योनि के संकीर्ण द्वार से कष्ट पूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसकी चमड़ी कोई नोच रहा हो। हाथों का स्पर्श आदि भी उसे सब ओर से धार स्पर्श जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह बालक केवल माता की स्तन मात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर वह पूर्वत काले लाल और सफेद कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है, उसमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ है। हरे कृष्ण।